अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बूटीज़ का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। इन बूटीज़ में मैंने ये गार्डरसीज की लाइनें अप्लाई की हैं। मैंने गार्डरसीज की लाइनों से ये तैयार की हैं। ये देखें ऊपर वाला पार्ट कितना ये खूबसूरत और नीट बन के तैयार हुआ है। ये मैंने ये देखें इस स्वेटर के साथ ये मैचिंग बूटीज़ तैयार की हैं। इस स्वेटर की रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की है, वहाँ से आप इसको जाके वॉच कर सकते हैं। ये देखें बूटीज़ देखने में हर साइड से कितनी खूबसूरत लग रही हैं और ख़ास तौर पे ये देखें मैचिंग चीज़ें तो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो चलिए आए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखें इधर मैंने 39 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। ये हमारी रो 1 है। इसके लिए हमने सबसे पहले ये अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। नीचे से हमने ये बूटीज़ शुरू करनी है। ये देखें हम उल्टी साइड पे हैं, तो उल्टी साइड से हमने ये देखें पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया और बकाया ये सारे स्टिचेस को हमने उल्टा बुन लेना है। ये देखिए पूरी रो हमने उल्टी बुन के इधर कंप्लीट करनी है। ये हमारी बूटीज़ न्यू बॉर्न बेबी यानी 0 to 6 मंथ तक के बच्चे को पूरी आ जाएंगी। बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये बूटीज़ तैयार की हैं। ये देखें इधर ये उल्टा बुनते हुए हमने रॉन्ग साइड से ये शुरू की हैं। उल्टा बुनते हुए हमने ये अपनी रो 1 इधर कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इधर हमारी रो 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं सेकंड रो पे। ये हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। सेकंड रो ये देखें पहला सीधा स्लिप करने के बाद हमने ये अब इधर से भी पूरी रो उल्टी उल्टी बुन। इधर ये देखें इस साइड से भी हमने पूरे स्टिचेस को उल्टा बुनते हुए ये वन मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको एंड पे दिखाती हूँ। ये देखें इधर 2 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं उल्टा बुनते हुए। यानी हमने रॉन्ग साइड से भी एक उल्टी बुनी है और राइट साइड से भी हमने एक उल्टी बुनी है। 2 रोज़ हो चुकी हैं। अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। अब हमने इसी तरह रॉन्ग साइड से और राइट साइड से दोनों साइडों से हमने ये वाला अपना पार्ट कंप्लीट करना है उल्टा बुनते हुए। अब हमें इतना मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें इधर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, नीचे वाला पार्ट। ये अब इधर हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइनें हमने गार्डर स्टिच की इधर कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं इसको मेजर करके आपको बता देती हूँ। ये देखें ये हमारा तकरीबन हो चुका है यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हमारा ये पार्ट इधर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर इधर अब आपने तवज्जो देनी। इसके ऊपर अब हमने ये वाला पार्ट अपना बुनना है। ये दोनों साइडों से ये वाली लाइनें किस तरह अप्लाई की है इधर अब आपने तवज्जो देनी है। अब ये देखें हम हैं रॉन्ग साइड पे। ये हमारी रॉन्ग साइड है, यानी रॉन्ग साइड से हमने ये शुरू किया है। यही हमारी सीधी साइड होगी। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 हाँ ये 15 हो गए हैं अब हमारे इधर। यानी हमारे इन स्टिचेस के 3 पोर्शंस बने हैं। अब ये दरमियान वाला पोर्शन है, इधर से हमने दोबारा काउंट करना है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे हो गए 8। यानी इधर से 15 छोड़ के इधर आप मार्क कर लें बिगनर जो हैं। तो इधर से हमारे ये 8 हो गए दरमियान वाले। इधर हमारे 9 होने चाहिए। ये 9 वाला और ये 10 वाला। यानी इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 15 हमारे उधर 15 उधर। अब हमने इन 15 में से ये एक इधर डालना है, यानी 9 वाले के साथ एक 15 में से इधर डाल लिया। इधर अब आपने समझना धागा बैक करके ये देखें 9 और उधर से एक लिया, इन 2 का हमने एक किया सीधा बुनते हुए। अब हमने इधर से ही टर्न लेना है। अब हम दूसरी साइड पे आ चुके हैं, इधर काउंट कर लेते हैं। ये देखें इधर भी हमारे 14 है क्योंकि एक हमने इनमें मिला लिया है। ठीक है 9 के साथ एक मिला लिया है। अब इधर से टर्न लेके हम दूसरी साइड पे आ चुके हैं। अब दरमियान में फिर से हमने ये 8 स्टिच पहले बुनने हैं। 8 स्टिच बुनने के बाद ये देखें ये हमारे 8 हो गए। अब ये 9 वाले के साथ उधर से एक लेना है जिस तरह हमने इधर लिया था। अब 9 वाले के साथ एक उधर से मिलाया, ये इस तरह ये उल्टा बुनना है हमने। अब मैं ये दूसरी साइड से आपको बताती हूँ। ये देखें अब हमारे इस साइड से भी दोनों साइडों के इक्वल हो गए, यानी 14 इधर है 14 उधर है। अब ये दरमियान वाले हमारे 9 है। ये इस तरह काउंट करें तो ये हमारे दरमियान वाले 9 है।
अब इसी तरह हमने दोनों साइडों से हर रो में एक एक मिलाते जाना है। ये हमने अपना दरमियान वाला पार्ट इसी तरह कंप्लीट करना है। अब ये देखें, फिर से हमने ये 8 उल्टे बुने। ये हमने 8 उल्टे बुनने के बाद धागा बैक किया। अब ये देखें, इधर से 9 वाले के साथ एक मिला के 2 का 1 किया। इधर हमने सीधा बुनना है, सीधी ये इस साइड से, यानी ये जो रॉन्ग साइड हमारी सीधी है उस साइड से। अब इधर से हम बैक होके अब फिर से हमने 8 स्टिचेस को इसी तरह उल्टा बुन लेना है। ये 8 स्टिचेस उल्टा बुन के अब हमने ये जो 9 वाला है उसके साथ फिर एक मिलाना है। ये हमने उल्टा बुना। अब इधर से टर्न लेके हम सीधी साइड पे आते हैं। बस इसी तरह बुनते हुए हमने ये अपना ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। दोनों साइडों से हमने एक एक मिलाते जाना है। अब ये कितना करना है, इधर अब आपने ये तवज्जो देनी है। ये देखें, फिर से हमने ये 8 स्टिचेस जो हैं वो पर मिनट किए। इधर से फिर से हमने धागा बैक करके 9 वाले के साथ एक मिलाया, 2 का 1 किया। फिर दूसरी साइड पे आ चुके हैं। इधर से फिर से हमने इन स्टिचेस को 8 स्टिचेस को उल्टा बुनना है। ये 8 स्टिचेस उल्टे बुनने के बाद ये देखिए, अब 9 वाले को फिर से हमने एक साथ मिला के उल्टा बुन लिया। बस इस बात पे आपने तवज्जो देनी है कि जब हम सीधी साइड पे एंड पे 2 का 1 करते हैं तो हमने धागा बैक करके सीधा बुनते हुए 2 का 1 करना है, और उल्टी साइड से हमने उल्टा बुन के दोनों का 2 का 1 करना है। ये देखिए, अब हम सीधी साइड पे हैं। अब इधर हमने बैक करके ये देखिए इन 2 का 1 किया इस तरह। ये देखिए, ये दोनों साइडों पे इस तरह हमारी ये चेन बन रही है, दोनों साइडों से शो हो रही है। अब फिर से हम रॉन्ग साइड पे चलते हैं। उल्टी साइड पे जाने के बाद फिर से हमने ये देखें 8 स्टिचेस जो हैं उल्टे बुने। ये 8 स्टिचेस उल्टे बुनने के बाद फिर से हमने ये देखें उल्टी साइड से ये देखें 9 वाले के साथ एक और मिलाते हुए उल्टा बुना। अब फिर से हम सीधी साइड पे आ गए हैं। सीधी साइड पे हमने फिर से ये बस इसी तरह हमने इस पोर्शन में इनको रिपीट करते हुए ये देखें इधर अपने स्टिचेस दोनों साइडों से लेते हुए अपना ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। ये 8 बुनने के बाद हमने इधर सीधी साइड पे हैं, हमने धागा बैक किया। अब इधर हमने फिर से 2 का 1 किया, 2 का 1 किया। इधर अब आपने तवज्जो देनी है, ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखें शेप भी। अब इधर हमारे पास कितने रह गए हैं, 1 2 3 4 5 10 रह गए हैं। अब इधर धागा हमें अपनी साइड लेके अब इन 10 को हमने इसी तरह उल्टा बुनते हुए इन सारे स्टिचेस को हमने इधर इकट्ठे कर लेना है। ये देखें, ये पूरी रो हमने उल्टी बुनते हुए इधर कंप्लीट कर ली है। यानी ये जो इधर वाले स्टिचेस थे उनको भी हमने इधर साथ मिला लिए। अब ये देखें, ये आपको शेप नज़र आ रही होगी, ये हमारी शेप इस तरह बनेगी। अब हम देखें उल्टी साइड पे आ चुके हैं। उल्टी साइड पे ये सारे स्टिचेस को हमने इसी तरह उल्टा बुनते हुए ये देखें इन सब स्टिचेस को हमने इधर उल्टा बुन लेना है। अब कहाँ तक बुनना है, इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें, ये साइड वाले भी और ये दरमियान वाले भी, इन सबको हमने इधर इकट्ठा कर लिए। अब इधर ये देखें, ये वाला स्टिच और ये इन 2 को हमने 1 किया। अब इस साइड से भी ये देखें 2 का 1 करके हमारे ये अभी 10 स्टिचेस कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोनों साइडों से हमारे स्टिचेस जो कम होने थे वो इक्वल हो चुके हैं। अब इन बकाया को हमने सबको उल्टा बुनते हुए ये पूरे स्टिचेस हमारे अब एक नीडल पे इकट्ठे हो गए हैं। ये अब इधर मैं सीधी साइड से आपको दिखा दी। इधर हम स्टिचेस को अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1, यानी ये अब हमारे पास 29 स्टिचेस बाकी रह गए हैं। और ये वाला हमारा पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये देखें ये वाले अपने ये होल्स बनाने हैं, ये जिसमें हमने इलास्टिक या डोरी जो भी आपने डालना हो वो आप डाल लें। अब ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया, हम सीधी साइड पे हैं। अब इधर बल डाला और इधर 2 का 1 किया, फिर हमने बल डाला, फिर 2 का 1 किया।
ये होल्स बनाने के लिए हमने बल डालना है और 2 का 1 करना है, बल डालना है और 2 का 1 करना है। ये पूरी रो हमने इसी तरह इधर कंप्लीट करनी है। ये देखिए बल डाल के फिर 2 का 1 किया। ये देखें एंड पे अब हमारे पास 2 रह गए हैं। अब एंड पे हमने बल डाल के 2 का 1 कर लेना है। इधर ये देखें ये हमारी ये रो कंप्लीट हो चुकी है और इस रो में हमारे होल भी बन गए हैं। अब ये देखें उल्टी साइड पे आ चुके हैं। उल्टी साइड पे हमने ये सारे स्टिचेस को उल्टा उल्टा बुन के ये वाली रो कंप्लीट करनी है। बहुत ही इजी ये बूटीज़ का डिज़ाइन है। पूरी रो इसमें उल्टी उल्टी ही जानी है, सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी। ये देखें ये रो हमने इधर कंप्लीट कर दी है उल्टा बुनते हुए। अब हम देखें सीधी साइड पे आ चुके हैं। ये देखें इधर ये हमारे होल भी नज़र आ रहे हैं और अब हम सीधी साइड पे हैं। सीधी साइड से फिर से हमने ये वाली रो फिर से उल्टी बुननी है। ये देखें ये सारे स्टिचेस को उल्टा बुनते हुए हमने इधर ये वाली रो भी अपनी कंप्लीट कर ली है। ये सीधी साइड से हमारी ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमने ये देखें इधर बाप तवज्जो दें। अब हमने अपना ये सेकंड कलर लगा के अब हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। अब ये हमने कितनी इधर रोज़ कंप्लीट करनी है। अब इधर ये देखें हम उल्टी साइड पे आ चुके हैं। उल्टी साइड पे इधर से अब हमने सेकंड कलर अप्लाई करना है। जब भी आपने सेकंड कलर अप्लाई करना है तो उल्टी साइड से करना है। ये देखें अब हमने ये सेकंड कलर लगा के अब ये वाली पूरी रो देखें इसी तरह उल्टा बुनते हुए इधर कंप्लीट करनी। अब ये देखें ये वाली हमारी रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सीधी साइड पे चलती हूँ। अब सीधी साइड से भी ये देखें हमने ये वाली रो भी उल्टी बुनते हुए ये वाली रो भी कंप्लीट कर। अब हमने इधर देखें दोनों साइडों से उल्टी उल्टी बुनते हुए अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है और कोई भी इधर से स्टिचेस हमारे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने। ये देखें इधर सीधी उल्टी उल्टी बुनते हुए ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इधर ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये गार्डर स्टिच की हमारी 11 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इधर हम इसकी मेजर कर लेते हैं। ये देखें इस पार्ट की मेजरमेंट है हमारी 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 सेंटीमीटर इधर तक हमारा हो चुका है। ये हमारे इतना ही हमें चाहिए। अब इसके बाद हम अपने स्टिचेस को क्लोज कर देते हैं। ये देखें 2 का 1 किया। आपको जो भी तरीका इजी लगता है आप उस तरीके से सारे स्टिचेस को अपने क्लोज कर दें। ये देखें इधर 1 बाय 1 करके इधर मैंने पूरे स्टिचेस को इधर क्लोज कर देना है। ये देखें इधर आपने नॉर्मल हाथ रख के ये अपने स्टिचेस को क्लोज करना है, टाइटली नहीं क्लोज करना। ये देखें इधर हमारे सारे स्टिचेस इधर क्लोज हो चुकी हैं। ये अब इधर से थोड़ी सी एक्स्ट्रा वूल को रख के हमने इधर से काट लेंगे इधर, ताकि इससे हमारी इसी धागे से हमारी स्टिचिंग भी हो जाए। ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जब इस तरह हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह तो ये वाला पार्ट हमारा इस तरह शो होगा। अब ये देखें उल्टा करके ये देखें अब इधर से और इधर से पूरी सॉक्स को हम इस तरह स्टिच कर लेंगे। इधर ये देखें आफ्टर स्टिचिंग मैं इसे सीधा करने लगी हूँ। ये इस तरह ये देखें ये हमारी सॉक्स की शेप कितनी खूबसूरत बन के आई है। ये देखें इस तरह करने से ये हर साइड से देखें ये ऊपर वाला पार्ट ये वाला ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये नीचे वाला ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है। ये देखें ये भी कितना नीट बन के तैयार हुआ है। अब ये जो होल्स हैं आप इसमें इलास्टिक या डोरी जो भी डालना चाहे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ये हमारे होल्स जो हैं ये 14 है। अब यहाँ से हमने इस होल से शुरू करना है। ये देखें इधर मैंने ये क्रोशिया से ये मैंने डोरी बनाई है वो मैं 1 बाय 1 करके ये देखें इन होल्स में गुजारते हुए डाल दूँगी इस तरह। ये देखें एक होल में इसी तरह हमने डालते जाना है ऊपर नीचे करते हुए।
इधर ये देखें हमारी ये कितनी खूबसूरत बूटीज़ बन के तैयार हो गई हैं। ये देखें नीचे से, ऊपर से, साइड से, ये देखें हर पार्ट इसका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें इस स्वेटर के साथ मैचिंग मैंने ये बूटीज़ तैयार की हैं। देखें कितनी खूबसूरत बन के तैयार है। ये वाला डिज़ाइन आप इधर और इस ऊपर पार्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये सॉक्स मैंने बहुत ही इजी तरीके से गार्सिस की लाइनों से बनाई हैं। आई होप कि मेरा आज का ये बूटीज़ का डिज़ाइन बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।